मैं कीर्ति परोहा जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों की जैसे निबंध ऐसे पार्ट में आपको एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है वंडर्स ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार, इस पर निबंध लिखने आता है। अक्सर ये एग्जाम्स में आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर वो नॉन बोर्ड एग्जाम्स। तो इसके लिए मैंने ये निबंध आपको बहुत सुविधा की दृष्टि से एक बुक से साभार ग्रहण किया है और उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मुझे इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लगी आपके हिसाब से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वंडर्स ऑफ साइंस, इसके टॉपिक कई टॉपिक में आ सकता है, जैसे वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस इन अवर डेली लाइफ, मिरेकल्स ऑफ साइंस, साइंस अ ब्लेसिंग और कर्स, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इस प्रकार से इसके 3 से 4 टॉपिक अलग अलग टॉपिक में आ सकता है, लेकिन जो निबंध है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी निबंध के इसमें सबसे पहले हमें प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है और लास्ट फेज में हमें उसका कंक्लूजन देना जरूरी होता है। ये निबंध कई शैलियों में लिखा जाता है, लेकिन हमने इसको पॉइंट वाइज करके रखा है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें और अच्छे से एग्जाम में लिख सकें। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहला पैरा हमारा होता है इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप जब निबंध शुरू कर रहे हो तो टॉपिक को कोरिलेट करके आपको लिखना रहता है। इट इज द एज ऑफ साइंस। ये जो युग चल रहा है वो किसका चल रहा है? विज्ञान का युग। साइंस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड अवर लाइफ। विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन किए। इट हैज कंसिडरेबली चेंज्ड द वर्ल्ड बाय वंडरफुल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। साइंस ने यानी विज्ञान ने हमारे जीवन को, हमारी पूरी दुनिया को अपने खोज और आविष्कारों के दम पर बहुत सारे चेंज या परिवर्तन लाए हैं। इट हैज मेड अवर डेली लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। हमारी दैनिक जिंदगी जो है वो इसके कारण कैसी हो चुकी है? इजी यानी सरल, और कंफर्टेबल यानी आरामदायक हो गई है। इट हैज क्विकन्ड द डेवलपमेंट ऑफ अवर सिविलाइजेशन। जो नागरिक सभ्यता है, नागरिकता सभ्यता है, जो नागरिक नगर शहरों का बनना है, उस सब के विकास में इसने बहुत मदद की है। इट हैज मेड मैनी इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल फॉर अस। इसने बहुत सारे असंभव चीजों को हमारे लिए संभव कर दिखाया है। अगेन फिर से पढ़ेंगे बच्चे इसको। इट इज द एज ऑफ साइंस। साइंस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड अवर लाइफ। It has considerably changed the world by wonderful discoveries and inventions. It has made our lives easy and comfortable. It has quickened the development of our civilization. It has made many impossible things possible for us. अब चलते हैं सेकंड पैरा की तरफ। तो सेकंड पैरा क्या बोलता है? साइंटिफिक इन्वेंशंस। अगर साइंस की बात करें तो इसमें साइंस के इसमें कौन कौन से इन्वेंशन है, कौन कौन से आविष्कार हुए हैं। इट इज डिफिकल्ट टू काउंट द ब्लेसिंग ऑफ साइंस। इट हैज मेड मैनी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। यहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत कहना कठिन होगा कि हम साइंस के इतने सारे ब्लेसिंग्स की बात करें। इसने बहुत सारे खोजें और बहुत सारे आविष्कारों को किया है। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ देम, जिसमें से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है वो आविष्कार है वो एक है। इट हैज बिकम एन एसेंशियल नेसेसिटी। ये एक बहुत आवश्यक क्या हो गई है? हमारी जरूरत बन गई है। इट वर्क्स इन मैनी वेज। ये बहुत सारे चरणों में कार्य करती है। इट लाइट्स अवर हाउस। ये हमारे घरों में रोशनी देती है। कूल्स एंड वार्म्स अवर रूम्स। हीटर, एसी और इसके रूप में हम हमारे घरों के कमरों को क्या करती है? ठंडा और गर्म रखती है। वॉशेज अवर क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन है तो हमारे कपड़ों को वॉश करती है। एंड रन मैनी हाउस होल्ड एप्लियंसेस। और बहुत सारे घरों के जो उपकरण हैं उनको भी चलाने में मदद करती है। अगेन इट रन्स मिल्स एंड फैक्ट्रीज। ये बहुत बड़ी मिलों और फैक्ट्रीज को चलाने में मदद करती है। ट्रेन्स एंड ट्राम्स। बड़े बड़े ट्रेन और ट्राम्स को चलाने में मदद करती है। इट एंटरटेन्स अस इन सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स, टेलीविजन एटसेट्रा। और सिनेमा में, रेस्टोरेंट वगैरह में बिजली के सहयोग से ही हम वहां पर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इट डेकोरेट्स द स्टेजेस, शॉप्स एंड मॉल्स। ये
कहाँ पर? बड़े बड़े स्टेजों में, सभागृहों में, दुकानों में और बड़े बड़े मॉल को भी क्या करती है? आकर्षक और सजावने में मदद करती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत बड़ा इन्वेंशन है। इसके बाद तीसरा इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प टू मैन। कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो मनुष्य की सुविधा के लिए बहुत बड़ा है। They have the capacity to do extremely complicated work in all branches of learning. शिक्षा की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी में इन्होंने इतना ज्यादा योगदान दिया है कि हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी समझ सकते हैं। इन ऑल फील्ड्स, और दूसरे भी क्षेत्रों में जैसे बैंकिंग, मेडिकल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कंपाइलिंग, एयर ट्रैवलिंग एटसेट्रा। Computers are doing a lot of work in the least time. कंप्यूटर बहुत सारा कार्य जो है वो छोटे समय में कर लेता है। However, they are machines, they cannot think. लेकिन फिर भी ये मशीन है, ये सोच नहीं सकती। They work only on the basis of the information fed into it, that is programming. और ये सब कैसे काम करती हैं? प्रोग्राम के जरिए जो भी इनमें सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं अपन अच्छे से। कंप्यूटर्स, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प टू मैन। They help the capacity to do extremely complicated work in all branches of learning. In all fields, banking, medical, communication, information compiling, air traveling, etc. Computers are doing a lot of work in the least time. However, they are machines, they cannot think. They work only on the basis of the information fed into, that is programming. नेक्स्ट पैरा देखें बच्चों। फोर्थ है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यातायात या संचार के माध्यमों में, कम्युनिकेशन में। Buses, cars, trains, ships and aeroplanes are the greatest contribution of science. बस, कार, ट्रेन, शिप और जो एरोप्लेन वगैरह हैं ये सब विज्ञान के बहुत बड़ा योगदान है। With the help of rockets, man can travel into space also. रॉकेट की सहायता से मनुष्य जो है वो अंतरिक्ष तक जा सकता है। Science has helped man to reach the moon. विज्ञान ने ही मदद की है कि इंसान कहाँ पहुंच गया? चंद्रमा पर। मार्स एंड अदर प्लैनेट्स, साथ में मंगल पर भी और दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच रहा है। सैटेलाइट्स आर प्रोवाइडिंग ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड। सैटेलाइट जो उपग्रह है, आर्टिफिशियल जो उपग्रह है, वो भी बहुत ज्यादा मानवता के क्षेत्र में अपना सेवा कर रहे हैं। दे हैव मेड टेलीविजन टू अप्रोच एनी प्लेस ऑन द अर्थ। उन्होंने पॉसिबल किया है टीवी के माध्यम से कि हम विश्व में किसी भी कोने पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरनेट का भी जोड़ सकते हैं। फिर से पढ़ें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, मैन कैन ट्रेवल इनटू स्पेस ऑल्सो। साइंस हैज हेल्प्ड मैन टू रीच द मून, Mars and other planets. Satellites are providing great service to mankind. They have made television to approach any place on the earth. फिफ्थ देखें बच्चों, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये हमारा फिफ्थ पैरा है, अर्थात कहाँ पे? चिकित्सा और शल्य क्रिया के क्षेत्र में। In the field of medicine and surgery, science has formed itself a great blessing. Many incurable diseases have been curable. TB, cancer, etc. have been controlled. It has lengthened the life of man and made him stronger. यहाँ पर क्या है कि मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में साइंस जो विज्ञान है एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सारी इनक्योरेबल मतलब जिन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी बीमारियों को भी इसने क्या कर दिया? क्योरेबल, अर्थात उनको ठीक होने लायक बना दिया, जैसे कि टीबी, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि हम विज्ञान के आविष्कारों और खोजों से ठीक कर सकते हैं। इट हैज लेंथन्ड द लाइफ ऑफ मैन, इसने मनुष्य की जिंदगी को बढ़ा दिया।
and made him stronger, और उसको मजबूत कर दिया है। 6 पैरा देखो बच्चों, मशीन्स आने मशीनों के क्षेत्र में। ग्रेट एंड बिग मशीन्स लाइक JCB, Pokem, cranes have made the construction of building, bridges and dam quick and easy। बड़ी बड़ी मशीनों जैसे JCB, Pokem, क्रेन्स और बहुत सारी मशीनों की सहायता से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुल, इमारतें, डैम को बहुत आसानी से और जल्दी बनाया जा सकता है। अदर मशीन्स हैव मेड डेली लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल, और भी मशीनें हैं जो कि हमारी दैनिक जीवन को आरामदायक और सुविधा युक्त बनाती हैं। इट हैज मेड कुकिंग फूड इजी एंड फास्ट, और कुछ ऐसी भी मशीनें हैं जिनकी सहायता से हम खाना भी इजी और जल्दी बना सकते हैं। फिर से पढ़ती हूँ इस पैरा को। मशीन्स, great and big machines like JCB, cranes have made the construction of buildings, bridges and dams quick and easy. Other machines have made daily life easier and comfortable. It has made cooking food easy and fast. 7th पैरा, ये तो सारे इसके क्या हो गए, हमको लाभदायक चीजों के बारे में पता चला। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिसएडवांटेजेस, अर्थात इसके हमको क्या नुकसान है। एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, टू साइड। हर चीज के दो पहलू होते हैं। इफ यूज्ड इम्प्रॉपरली मशीन कैन बिकम न्यूसेंस, दे कैन डिस्ट्रॉय लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। अगर हम किसी चीज का इम्प्रॉपरली मतलब गलत तरीके से उपयोग करें तो क्या कर सकती है, वो न्यूसेंस क्रिएट कर सकती हैं, वो जिंदगी को खत्म भी कर सकती हैं और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। एटॉमिक बॉम्ब कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन फ्यू सेकंड्स। जो परमाणु बम है वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। टू मच डिपेंडेंस ऑन मशीन्स हैज मेड मैन लेजी एंड वीक। मशीनों पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण मनुष्य कैसा हो गया है, आलसी और कमजोर हो गया है। हेंस मैन शुड मेक यूज साइंस वाइजली। इसलिए मनुष्य को विज्ञान की चीजों का जो प्रयोग है वो कैसा करना चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्ण करना चाहिए। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉर्स एज वेल एज पीस। विज्ञान को युद्ध के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन शांति के लिए भी हम विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। अगेन इसको फिर से रीड करते हैं। डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, टू साइड्स। If used improperly, machines can become nuisance. They can destroy lives and property. Atomic bomb can destroy the world in few seconds. Too much dependency on machines has made man lazy and weak. Hence, man should make use science wisely. Science can be used for war as well as peace. लास्ट में बच्चों लास्ट पैरा आता है आपका 8 नंबर का पैरा, वो है कंक्लूजन या उपसंहार का। ये हर ऐसे में हमको लिखना आवश्यक रहता है। नो डाउट साइंस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड। इसमें कोई संशय नहीं कि विज्ञान ने अपने आप को मानवता का सबसे अच्छा दोस्त साबित किया है। इट सर्व्स अस लाइक अ ट्रू एंड फेथफुल सर्वेंट। साथ ही ये बहुत अच्छे दास के रूप में हमारे लिए रहा है। We are thankful to science for the service providing to us. हम विज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं हमको दी। Recently, scientists have discovered God particle, that is to say, they are trying to discover the Almighty. ऐसा माना जाता है कि अभी साइंटिस्टों ने गॉड पार्टिकल की भी खोज कर ली है। शायद हो सकता है कि हम ईश्वर की भी खोज कर लें। अलमाइटी मतलब यहाँ ईश्वर से है, सर्वशक्तिमान। बट साइंस शुड मेक कॉमन मैन हैप्पी एंड नॉट स्केयर हिम। लेकिन विज्ञान के कारण एक साधारण व्यक्ति को भी हमें खुश देखना चाहिए, ना कि उसे तंग करना चाहिए। एक बार फिर से अगेन रीड करती हूँ। कंक्लूजन, नो डाउट साइंस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड. It serves us like a true and faithful servant. We are thankful to science for the services providing to us. Recently, scientists have discovered God particle. That is to say, they are trying to discover the Almighty. But science should make common man happy and not scare him. तो बच्चों ये था आपका ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस। एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आप इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल भी गलत
नहीं होना चाहिए लिखते समय, इसलिए इसकी कई बार लिख करके प्रैक्टिस करिए याद करने की।